इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे और IFA इट इज़ सिमिलर टू एलाइज़ा, ठीक है, बट कुछ डिफरेंसेस है। एलाइज़ा में हम एंजाइम को यूज़ करते थे फॉर लेबलिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है। IFA या इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे में हम फ्लोरेसेंट डाई को यूज़ करते हैं। एलाइज़ा में एंजाइम्स को यूज़ करते थे, IFA में फ्लोरेसेंट डाई आर यूज्ड टू लेबल एंटीबॉडीज़, ठीक है। एलाइज़ा में हम फ्री एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते थे। IFA में हम सेल सरफेस एंटीजन या एंटीबॉडीज़ बाउंड टू सेल सरफेस एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एलाइज़ा में फ्री एंटीजेंस को डिटेक्ट करते थे या फ्री एंटीबॉडीज़ को, यहाँ पे सेल सरफेस से बाउंड एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं या फिर एंटीबॉडीज़ विच आर बाउंड टू द सेल सरफेस एंटीजेंस उनको डिटेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? फ्लूरेसेंस का मतलब क्या होता है? इसमें हम एक फ्लूरेसेंट कंपाउंड यूज़ करते हैं। ये फ्लूरेसेंट कंपाउंड हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और विजिबल लाइट को इमिट करेगा। ये जो विजिबल लाइट है उसका एनर्जी कम होगा बट वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो फ्लूरेसेंट कंपाउंड यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यूवी लाइट का एनर्जी ज़्यादा होता है और फिर इन टर्न इमिट करता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का एनर्जी कम होगा, ठीक है। इसमें हम फ्लूरेसेंट डाई को यूज़ करते हैं टू कंजुगेट द एंटीबॉडी, ठीक है। और ये जो फ्लूरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज़ है दे आर यूज टू डिटेक्ट एंटीजेंस या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एंटीजन सिर्फ डिटेक्ट होता है डायरेक्ट IFA में और इनडायरेक्ट में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करता है। द मोस्ट कॉमन डाई यूज्ड इज FITC, that is fluorescein isothiocyanate. Most common fluorescent compound used is FITC, that is fluorescein isothiocyanate, ठीक है। दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे, ठीक है। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे में जो सैम्पल में एंटीजेंस प्रेजेंट है, सेल सरफेस एंटीजेंस प्रेजेंट है, उनको हम स्लाइड पे स्मीयर कर देते हैं। फिर जो प्राइमरी एंटीबॉडी है विच इज़ फ्लूरेसेंट लेबल्ड दैट इज़ एडेड और उसके बाद फिर स्लाइड को हम वॉश कर देते हैं। स्लाइड को वॉश क्यों करते हैं? ताकि जो भी अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं वो वॉश अवे हो जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे में क्या करता है, सैम्पल में जो सरफेस एंटीजेंस है उनको हम स्लाइड में स्मीयर कर देंगे, ठीक है। ये जो एंटीजन है सैम्पल वाले इनको स्लाइड में स्मीयर कर देते हैं। देन दिस इज़ द प्राइमरी एंटीबॉडी विच इज़ स्पेसिफिक टू दिस एंटीजन एंड ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है दिस इज टैग्ड विद द फ्लूरेसेंट डाई, ठीक है। फिर ये इससे कंबाइन कर जाएगा और जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम वॉश कर देते हैं, ठीक है। वॉश करेंगे स्लाइड को तो जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं वो वॉश अवे हो जाएंगे, वो रिमूव्ड हो जाएंगे और फिर इस स्लाइड को हम फ्लूरेसेंट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज़ डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे। देन सेकेंड टाइप इज़ इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे, ठीक है। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे में हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये वो एंटीबॉडीज़ है जो कि सैम्पल में प्रेजेंट है, पेशेंट के सीरम में जो प्रेजेंट है वो है। ये एंटीजन है, स्लाइड पे हम एंटीजन का कोटिंग कर देते हैं, दिस इज़ अ नोन एंटीजन, ठीक है। अब इससे प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करता है, फिर हम एक सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं विच इज़ कंजुगेटेड विद द फ्लूरोसिन। तो इसका स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि जो टेस्ट सीरम कंटेनिंग प्राइमरी एंटीबॉडी है दैट इज़ एडेड टू द स्लाइड। स्लाइड पे क्या था? स्लाइड पे एक एंटीजन था, दिस इज़ अ नोन एंटीजन विच इज़ कमर्शियली अवेलेबल, ठीक है। ये एक नोन एंटीजन है। फिर पेशेंट के सैम्पल में जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम स्लाइड पे स्मीयर कर देते हैं एंड देन द स्लाइड इज़ वॉश्ड अवे,
ठीक है, ताकि जो भी अनबाउंड एंटीबॉडीज़ है वो वॉश हो जाए। उसके बाद एक सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करते हैं। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा, दिस इज़ कंजुगेटेड विथ अ फ्लूरेसेंट डाई। ठीक है, ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है, दिस इज़ अ एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी। एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी मतलब ये जो एंटीबॉडी है ये ह्यूमन के एंटीबॉडी से बाउंड कर जाता है। देन अगेन स्लाइड को वॉश करते हैं एंड देन इट इज़ ऑब्जर्व्ड अंडर फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो IFA का सबसे कॉमन यूज़ क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़, एग्जाम्पल एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इन केस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग माइक्रोबियल एंटीजेंस, फॉर एग्जाम्पल रेबीज़ एंटीजन के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है इन कॉर्नियल स्मीयर। एंड देन फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजेंस इन सेल लाइन्स इनोक्यूलेटेड विद द स्पेसिमेन। ठीक है, तो IFA का क्या क्या एप्लीकेशन है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए यूज़ होता है, फिर माइक्रोबियल एंटीजेंस को डिटेक्ट करता है जैसे कि रेबीज़ एंटीजन का डिटेक्शन इन कॉर्नियल स्मीयर, एंड देन डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजेंस इन सेल लाइन्स इनोक्यूलेटेड विद द स्पेसिमेन।